अब ये जो एनटीए का जो स्कैम चल रहा है, हाँ ये मतलब मुझे लग रहा है कि सदी का सबसे बड़ा स्कैम है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। व्यापम से ही बड़ा घोटाला है। इसकी बहुत अच्छे से जांच मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कराएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अगर आप डेटा से समझने की कोशिश करें कि इसमें हुआ क्या है। हाँ अभी क्या हुआ है एक्चुअली कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को तो एडमिट कर लिया है, हाँ कि जो ग्रेस मार्क्स का हमने दिए गए थे वो हमने गलत तरीके से दिए गए थे। तो ये तो वही हो गया ना कि जहां पे चोर की चोरी पकड़ में आ गई उस तो उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको कन्फेस कर लिया। लेकिन जो अभी झोल, हाँ अभी उसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टिगेशन, बहुत सबूतों की जरूरत है। हाँ उसके लिए हमें काफी डेटा एनटीए से चाहिए जो हम आपके माध्यम से भी डिमांड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है। अभी वो जस्ट आई वॉश है कि वो हमें एक क्या करना चाह रहे हैं एनटीए, वो उन बच्चों का जिनका ग्रेस मार्क्स का इशू रेज हो रहा था उसने बोल दिया कि इनका हम लोग री एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, हमारे से गलती हुई है। यार मजाक हो रहा है क्या देश में? मतलब इतना बड़ा देश, यहाँ पे इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें यार बच्चा अपनी, मतलब कोई बच्चा, जैसे मैं अपनी स्टूडेंट्स की बात करूं, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। हाँ किसी के मतलब एक बच्चा था मेरे पास जो है, लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, हाँ मतलब वो सिंगल मदर उसको रेस कर रही थी, बोल रही थी उसने सर इसको मैंने अपनी जेवर बेच के मैंने इसकी फीस जमा कर रखी है। एक स्टूडेंट मेरी है जिसने बीएससी करने के बाद लड़की तैयारी करी, 1 साल ड्रॉप कर चुकी, उसका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, उसके स्टेट के हिसाब से उसको कॉलेज मिलना चाहिए अगर उसमें प्रीवियस ईयर के स्कोर देखूं। हाँ लेकिन अब वो मुझे फोन करती है, मैं उसको जवाब देने लायक नहीं हूं। मैं बोलूं यार कि यार लड़कियों के लिए हम लोग यार वैसे भी ज्यादा कितना ड्रॉप कराएं, बीएससी कर चुकी है, 1 साल ड्रॉप कर चुकी है। तो इतने सारे बच्चों के सपनों का खून है। हाँ ये कोई छोटा मोटा जो है इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे डेटा, क्योंकि ऐसा ना बिना डेटा के कुछ नहीं होना, यहाँ पे अगर हम लोग डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ठीक है यार 1563 बच्चों का री एग्जाम को उन्होंने बोल दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से चीज बोलना चाहूंगा एनटीए या एनडीए, हाँ या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, कि वो एनटीए को बोले जो 1563 बच्चे हैं उनका डेटा हमें अभी भी चाहिए। उनका री एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी ये कि आपने स्कैम क्या किया तो देश के सामने आना चाहिए ना। हाँ वो पता चलना चाहिए था ना कि वो बच्चा किस सेंटर का था, उसके एग्जाम से पहले कितने, मतलब उसके उस फॉर्मूला लगाने से पहले, नॉर्मलाइजेशन से पहले जो हमने उसको ग्रेस मार्क्स दिया तब उसके 20 नंबर थे, तब उसके 5 नंबर थे। आपने 100 के 720 करे, आपने 20 के 720 करे, हमें तो नहीं पता ना। आप तो री एग्जाम कंडक्ट करके अपनी उस जो है, हाँ मतलब अपनी उस पाप के ऊपर आप पर्दा डालना चाह रहे हो। हाँ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम किसी भी हद तक जाना पड़े हम तो कोशिश करेंगे। आरटीआई में मैंने ऑलरेडी डिमांड कर रखी है, आपके माध्यम से मैं डिमांड करता हूं कि उन बच्चों का डेटा हमें अभी भी चाहिए। हाँ कि उनके साथ आपने स्कैम क्या किया, जनता के साथ, देश के साथ आपने स्कैम क्या किया। दूसरा अगर आप लोग देखें, हाँ जो उससे बड़ा इशू है जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं एनटीए, वो ये है कि जो रैंक इन्फ्लेशन है। हाँ आप ये देखिए कि 720 नंबर, मतलब 720 नंबर के एग्जाम में मैं बार बार वही सारी कैलकुलेशन समझाऊं क्योंकि इतने दिन से मुद्दा चल रहा है तो सबको पता है कि यार 180 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होता है, वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखिए ना कि ये 67 स्टूडेंट दिख रहे हैं। हाँ ये यहीं से तो एकदम से मुद्दा ये पकड़ में आया, यहीं से तो झोल समझ में आया कि ये क्या हुआ एकदम से, तो बम फटा ना कि रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट्स आ गए। फिर वो 719 718 वो तो खैर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। हाँ अब प्रॉब्लम यहां पे आप ये देखिए कि 2023 और 2024 के डेटा में, मतलब आप ये देखिए ये 700 से 720 नंबर पे, हाँ ये जो खेल हो रहा है यहाँ पे अभी देखिए 2250 नंबर तक रैंक अगर जा रही है, तो मुझे मतलब अगर मैं आपको बताऊं टॉप कॉलेजेस जो है इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस जितने भी हैं, हाँ वो ऑलमोस्ट इतनी रैंक पे पूरे हो जाते हैं। और काफी हमारे फ्रेंड्स हैं, एजुकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हाँ जिनके माध्यम से हमें इस चीज का पता चल रहा है, हाँ कि जो इसमें नेक्सस इन्वॉल्व है, जो इसमें रैकेट इन्वॉल्व है, उसने कम से कम 50-50 लाख रुपए की डील करी है। इस चीज की आशंका है यहाँ पे, मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है यहाँ पे क्योंकि एनटी कुछ भी हमें अभी शेयर करने को तैयार नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो सरकारी की है, तो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं। हाँ तो मैं यहां पे भी यार मैं बताता हूं कि मतलब इस चीज की संभावना, इस चीज की आशंका है क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व है, हाँ जिस चीज का पता चलना चाहिए। हाँ मतलब ये आप यहां से अगर आप लोग चेक करें देखिए कि 680 से ऊपर यहाँ पे ये देखिए लास्ट ईयर 658 रैंक थी, हाँ और यहाँ पे अब 1366 पे पहुंच गई है। मतलब कितना बड़ा झोल अगर आप लोग यहाँ पे इस पूरे डेटा को देखें, लास्ट ईयर यहाँ पे 600 नंबर पे ये 29280 रैंक दिख रही थी, अब यहाँ पे 81000 रैंक दिख रही है। तो बहुत रैंक इन्फ्लेट हुई है। 640 या 650 नंबर पे भी जब यहां बच्चों को राजस्थान, यूपी, बिहार, हाँ हरियाणा, जब
इन बच्चों को जिसने 3 साल 4 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, जब उन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा, मैं बड़े डरते डरते इस बात को कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे बड़ा दुख है कि कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हो कि आपको कभी फिर दोबारा से कि सुसाइड जो है वो उस टाइप, बच्चे सुसाइड करने को तैयार बैठे हैं, मतलब इस टाइप की चीजें हैं, बच्चे होपलेस हैं। बच्चे बहुत पेन में हैं कि 640 650 नंबर पे भी सर अगर हमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, या फिर एनटीए से, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो भी हैं, आपके माध्यम से अगर इसको देख पा रहे हो तो प्लीज 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 इस चीज का संज्ञान लीजिए। बहुत सीरियस मैटर है, एजुकेशन बहुत सीरियस मैटर है, परीक्षाओं की पवित्रता जो है, एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे यार बस मैं इसी बात पे समाप्त करना चाहूंगा। एंड मैं ये नहीं कहता हूं उतने कैसा है कि सरकार यहां पे कुछ कर नहीं रही है, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बच्चों को रिलीफ मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने एक दिन में ही ज्वाइन करते ही बोल दिया कि यार सब एग्जाम क्लीन हुआ है। तो यहां पे भी यार क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब तो है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, आपने अगले दिन आके एनटीए को अपने पास से क्लीन चिट दे दी। ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए। इन्वेस्टिगेशन कराइए, कई जगह स्टेट्स में एफआईआर हुई है, पेपर मतलब डेफिनेटली यार रैंक इन्फ्लेशन है, उसमें पेपर लीक की और पूरा ये लीक किया, मतलब जो भी संभावना है इस टाइप की, पूरे नेक्सस का, पूरे सिंडिकेट के इन्वॉल्व होने की पूरी संभावना है। तो मेरी यार रिक्वेस्ट यही है आपके माध्यम से, एक तो ये कि जो 1563 बच्चे हैं उनका डेटा जो आपने घालमेल किया था वो हमें मिलना चाहिए, अभी भी मिलना चाहिए। आप री एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो आप शेयर करो ही करोगे, उससे पहले का भी डेटा हमें मिलना चाहिए सबको। प्लस ये कि 600 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, 600 मार्क्स से ऊपर जितने बच्चे हैं, उनका डेटा आप लोग अपने एनटीए के पोर्टल पे डालिए भाई। इसमें दिक्कत क्या है यार? अगर रिजल्ट आता है, आपने भी अगर कभी एग्जाम दिए होंगे तो अपने मार्क्स आपने बताए होंगे ना कि मैं 10th में इतने मार्क्स से, मैं 12th में इतने मार्क्स से, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो छुपाने वाली बात तो नहीं है ना कोई। अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, आप एग्जाम को अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट किया है, तो आप डालिए। अगर आप लोग 100 बच्चों के अंदर 8 बच्चों का मतलब ये घपला कर सकते हो, तो हमें कैसे फाइंड आउट हुआ कि आपने हमें कुछ बच्चों का डेटा दिया, हमने देख लिया, तो एक ही सेंटर में बैठे हैं, उसके बाद का डेटा आप हमें देने को तैयार नहीं हो, तो प्लीज आप उसके बाद का डेटा शेयर करिए। वो एक सेंटर नहीं, ऐसे 500 सेंटर और पकड़ में आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने और कहां ये सब नेक्सस या फिर कहां सिंडिकेट्स इन्वॉल्व है। थैंक यू वेरी मच।